हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन आईएससी क्लास 12th स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। देखो, साइन स्क्वायर एक्स हो या सेकंड में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम इन फार्मूलों का यूज करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। जब भी हमें साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो हम साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे। ओके, क्लियर। अभी फार्मूले देखो किस तरह से बने हुए हैं, इनको हम समझते हैं। कॉस 2x का 11th ट्रिग्नोमेट्री में 4 फार्मूले होते हैं इसके। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और थर्ड होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x के ये 4 फार्मूले होते हैं। देखो, जब हम cos 2x को cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो इससे हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और जब हम cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होगी। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे डी एक्स। ओके, अंडरस्टूड। अब सेपरेट कर लेंगे, ये 1/2 डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस 1/2 कॉस 2x डी एक्स होगा। ओके, तो ये 1/2 x होगा, ये 1/2 सेम रहेगा। cos 2x का क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी अपना ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज 1/2 x माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। हम cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, देखो, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स लिखेंगे। दिस इज 1/2 डी एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x डी एक्स। दिस इज 1/2 x प्लस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा अपना। ओके, ये क्या है, थर्ड का सेकंड है। अब हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, साइन क्यूब एक्स है। क्या है, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखो, अपने पास एक फार्मूला होता है साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। -4 साइन क्यूब एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और साइन 3x तो ऐसा हो जाएगा जी 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x हो जाएगा। 4 का दोनों से डिवीजन हो जाएगा। तो हम साइन क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन के लिए हम साइन क्यूब एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3 साइन एक्स
3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x की वैल्यू को पुट करेंगे तो अब देखिएगा साइन क्यूब एक्स डी एक्स, दिस इज इंटीग्रेशन 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx होगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे फिर 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx होगा। ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो दिस इज 3/4 इंटू माइनस कॉस एक्स। ओके, माइनस 1/4 दिस इज साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 3x/3 होगा। ओके, क्लियर। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा -3 cos x/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, cos 3x, so this is our final answer। ओके, -3/4 cos x प्लस cos 3x/12 प्लस c, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब फोर्थ साइन स्क्वायर एम एक्स, साइन स्क्वायर एम एक्स। तो देखो भाई साइन स्क्वायर एम एक्स है तो हमें पता है कि हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं 1 - cos 2x/2 लिखते हैं। यहाँ पर एंगल x था तो यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ पर एंगल क्या है m है तो 2mx हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर mx को हम क्या लिखेंगे 1 - cos 2mx/2 लिखेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन स्क्वायर mx dx इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos 2mx/2 dx 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2mx dx, तो 1/2x माइनस 1/2 साइन 2mx/2m प्लस c, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। 4 क्या कह रहा है, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, तो देखो बढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। 5th है, ठीक ना, 3rd का 5th इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। दिस इज साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर dx। ओके, इक्वल टू क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, दिस इज साइन स्क्वायर 2x dx होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो अंडरस्टूड। अब हम 1/4 देखो साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 - cos, यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा एंगल डबल हो जाएगा 4x/2 dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 1/8 1 - cos 4x dx, या 1/8 dx माइनस 1/8 cos 4x dx, दिस इज 1/8x माइनस 1/8
साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी, दिस इज 1/8x माइनस साइन 4x अपॉन 32 प्लस सी, साइन 4x अपॉन 32 प्लस सी। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या है, साइन क्यूब है। ओके, साइन क्यूब सेम है इसी तरह से। दिस वन इज 6th, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब डी एक्स, इस तरह से हम उसे लिख लेंगे। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1/2 साइन 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 साइन 2x का ये होल क्यूब हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब 1/2 का होल क्यूब 1/8 आएगा, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x dx हो जाएगा। अब देखो, अभी इससे पहले हमने साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन किया था, साइन क्यूब एक्स का, साइन क्यूब एक्स का क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। तो देखो साइन क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन में हमने साइन क्यूब एक्स का क्या बनाया था, सब्जेक्ट बनाया था। ये क्या आया था, साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x आया था। इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड में इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब dx, तो साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इस तरह से ये साइन क्यूब एक्स का ये फार्मूला बना था। अब हमें साइन क्यूब 2x का फार्मूला बनाना है, साइन क्यूब 2x का। तो किस तरह से फार्मूला बनेगा, ये 3/4 जो का त्यों होगा, ये साइन 2x होगा माइनस 1/4 इस साइन, यहाँ पर x का कितना हो गया था, 3x हो गया था। x का कितना हो गया था, यहाँ पर देखो x था तो कितना हो गया था 3x। अब यहाँ पर क्या है 2x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये बनेगा फार्मूला। तो हम साइन क्यूब एक्स की जगह ये लिखेंगे 3/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x लिखेंगे। तो अब देखिए आप 1/8 इंटीग्रेशन, दिस 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x dx इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन 3/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x होल का इंटीग्रेशन, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये 1/8 का अंदर इंटू होगा तो 3/32 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 1/32 इंटीग्रेशन साइन 6x dx, इंटीग्रेशन साइन 6x dx। अब देखो 3/32 सेम रहेगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x/2 होगा, माइनस 1/32 सेम रहेगा, साइन 6x का माइनस कॉस 6x/6 होगा और प्लस सी आ जाएगा। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं -3/64 cos 2x माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 1/192, 32 और 6 का इंटू करेंगे तो 192 आएगा cos 6x प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
सेवेंथ क्या कहता है आपसे, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। देखो cos 2x को हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे पहले हम बता चुके हैं cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। एक cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब देखो इस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स होगा। उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस सी होता है। ओके, नाउ थर्ड का 8, थर्ड के 8 पे आते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज इंटीग्रेशन साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स को हमने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। दिस इज टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी होता है। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9th। अब थर्ड की 9th में क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 2x डी एक्स लिख सकते हैं। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी होगा। तो अब आंसर कितना हो जाएगा, -1/4 कॉस 2x प्लस सी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं थर्ड के 10th पर। ठीक है, थर्ड का 10th, थर्ड के 10th को समझते हैं। क्या बोल रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड का 10th, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स। देखो 1 को हम क्या लिख लेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अपोजिट ऑफ एलसीएम से, अपोजिट ऑफ एलसीएम से हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से उसे लिखा जा सकता है। ओके, ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। इधर इधर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा डी एक्स। दिस इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन थर्ड का। दिस इज क्या है, इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स है। अब हम इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है, देखो ये फार्मूला होता है एक, आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो देखो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, समझिएगा, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स
इक्वल टू हम लिखेंगे sec x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x dx। sec x माइनस tan x का हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज sec स्क्वायर x हो जाएगा जी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज sec x इंटू tan x। और यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x dx। दिस इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस sec x इंटू tan x dx। सो दिस इज, इसका कितना होता है, tan x होता है, इसका sec x प्लस c। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।